हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल RMS में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, आप लोगों में से कल की बात करते हैं। कल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया गया था। वह टेस्ट 20 क्वेश्चन का हुआ था और आज फिर एक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। बोले थे कि 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू ये टेस्ट चलेगा। आप लोग टेस्ट में भागीदारी बनाइए और बनाने के बाद आप लोगों से जितना बने वो रियलिटी अपना दिल से ईमान से कह दीजिएगा, सर हमारा इतना में इतना 20 में इतना सही हुआ। उससे आपको पता चलेगा कि हमारा तैयारी किस तरह से चल रहा है और कैसी तैयारी है जो कि इतना हम बनाए हैं। बताइए, क्या ये बात समझ में आया जो हमने बताया है? और आप लोगों से कहना है, हमारा जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार आज जुड़े हो, नए जुड़े हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल RMS को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग यदि त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हो, त्रिकोणमिति में एकदम कमज़ोर हो, क्लास 10 के विद्यार्थियों से कहना, तो एक और यूट्यूब चैनल हमारा है, जिस यूट्यूब चैनल का नाम WA मैथ से, उस चैनल पे जाकर डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से पढ़ाया गया है एक एक पॉइंट। उस पॉइंट को जाकर आप देख सकते हो। डिटेल से सिखाने का गारंटी है हमारा। नहीं सीखोगे तो फिर कहना हमें, बिल्कुल सीख जाओगे, 100% गारंटी है मेरे पास। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच आज भी 20 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। जो क्लास के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन आपके बीच लेकर आएंगे। जी हाँ, तो तैयार रहिएगा आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। लेकर आते हैं हम आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जी, तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। जिस क्वेश्चन को हमने दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, जवाब देने का तैयारी करिएगा आप लोग। कहता है 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी 5 का क्या घात होगा, यानी इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ा जाए तब क्या होगा 5 का घात। बताइए फटाफट। 15 सेकंड का टाइम है, विशेष कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। मात्र 15 सेकंड का ही टाइम है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो देखिए ध्यान से, क्या है 625 है। 625 का गुणनखंड कर देते हैं हम। क्या होता है जी, ध्यान दीजिएगा। 2 से लगाएंगे, लगेगा नहीं। 5 से लगाएंगे, 125 25 625। 5 से लगाएंगे, 25 25 125। फिर 5 से लगाएंगे, 5 25 25। 5 से लगाएंगे, एक कितने 4 आए, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 के 5 आया जी, 5 के पावर 4। तो कितने होगा 5 का घात। तो 5 का घात क्या होगा अधिकतम, तो क्या होगा जी 4 होगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, तैयार रहिएगा आप लोग जवाब देने के लिए। ठीक, सवाल नंबर 2 है, देखिएगा ध्यान से। क्या कहता है, कहता है दो परिमेय संख्याएं के बीच जो सब परिमेय संख्या के बीच होगा, के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। यानी कहता है क्या, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, ऑप्शन ए में कहता है 2, बी में कहता है 3, सी में कहता है 4, ऑप्शन डी कहता है अनंत। बताइए फटाफट। जी हाँ, इस सवाल में विशेष टाइम नहीं देंगे। तो इसका जवाब होगा आपका क्या, इसका जवाब होगा आपका डी। क्या जवाब होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई, आसान सा सवाल है, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जी, आप लोगों के बीच अगला सवाल आया, देखिएगा 3 नंबर। कहता है दो अपरिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो अपरिमेय के बीच कह रहा, कितनी परिमेय को लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के एक ठो हम लिख सकते हैं, ये आप बताइए। 2 ठो अपरिमेय उठा लीजिए, उसके बीच के एक ठो परिमेय लिख सकते हैं। तो बताइएगा जरा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा हम समय देंगे आपको। जी हाँ, जी वेरी गुड। देखिए इसका अनंत, इसका भी क्या हो जाएगा, अनंत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप लोग भी तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। जी जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आया है, आप लोग भी एकदम समझ कर जवाब दीजिए, समझ कर सोच कर, अगबका कर जवाब दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या के बारे में पूछता, कौन वाला परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा। ऑप्शन ए कहता है √7, ऑप्शन बी कहता है 2/√2, ऑप्शन सी कहता है √3/√7, ऑप्शन डी कहता है √75/√48। फटाफट जवाब दीजिए, आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है। जी हाँ, हो गया, समय सीमा समाप्त। आया है जवाब आप लोगों का, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखिए ध्यान से, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय, हम जजमेंट लगाते हैं, जांच करते हैं। पहला नंबर तो √7, ये नहीं हो जाएगा। 2 यदि इसे काटते हैं तो फिर √2 मर्तब करते, ये भी नहीं होगा परिमेय। परिमेय का मतलब रूट से बाहर हो जाना। यदि इसको हम देखते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन देखना इसे क्या है, √75 बटा √48 है। बताइए, √75 तो है मेरे भाई, से रूट को कॉमन कर देते हैं, क्या 75 बटा √48, कटेगा 16 तिया 48, 25 तिया 75, रूट के अंदर क्या रह गया 25/16, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का 4 होता है, क्या आपका 5/4 परिमेय रूट से बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा सही, ऑप्शन होगा आपका डी सही। कोई दिक्कत कोई कष्ट है बताइए जरा, क्या ये सवाल में कोई दिक्कत, इसलिए हम कहते हैं सोच कर समझ कर जवाब दिया कीजिए, ताकि आपका सॉल्यूशन में किसी प्रकार का किसी तरह का दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। बात करते हैं आगे की क्वेश्चन का, तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत रिस्पेक्टेड क्वेश्चन है, 5 नंबर। कहता है क्या 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 है एक। पहला ऑप्शन कहता परिमेय, फिर कहता ऑप्शन बी शांत, सी कहता पूर्णांक, डी कहता अपरिमेय। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए आराम से सोचकर समझकर। टाइम देते हैं 15 सेकंड के आप लोगों के बीच। जी फटाफट दीजिए जवाब। जी चलिए देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। आया है, बहुत लोगों का जवाब मिलाते हैं, आंसर मिलाना आप लोग, क्या आंसर आपका सही होता है। कह रहा कोई देखो मानसिकता इसका ठीक नहीं है, जिसका मानसिकता बिगड़ जाता है उसे लोग कहा जाता है कि तुम पागल हो। पागल कभी अच्छा कहलाता है नहीं। उसी तरह से देखिए यहाँ 1 है फिर 2, फिर देखो 1 1 2 है, मानसिकता बिगड़ा हुआ 1 1 1 1 2 है। कोई सिस्टम से चल रहा, यदि सिस्टम से चलता तो उसको हटाकर रेखड़िंग दे दिया जाता है। यदि रेखड़िंग उसके ऊपर पड़ जाता तो वह परिमेय संख्या हो जाता। क्या हो जाता, वह परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन इस पे तो रेखड़िंग चढ़ने का सवाल ही उत्पन्न नहीं हो रहा, ये बिल्कुल कभी सवाल नहीं उत्पन्न होगा, बिल्कुल अपरिमेय की तरह हो रहा, समझे। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ना ही पूर्णांक होगा, ना ही शांत होगा, ना ही परिमेय होगा। क्या कहला जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। तो देखिए 6 नंबर सवाल का इंतजार करिए, जवाब दीजिएगा फटाफट, ठीक है। बहुत सोच कर समझ कर जवाब दीजिएगा जरा ध्यान से। बताइए आप 1/a के पावर m गुने a के पावर m, ठीक है, इस तरह से दिया गया है।
तो क्या है ये होगा परिमेय संख्या होगा शांत परिमेय होगा अशांत परिमेय। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। होगा 1 मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया। लिखना था यहाँ पे जहाँ ए बराबर 5, जहाँ ए बराबर 5 हो तो जवाब दीजिए फटाफट क्या होने वाला इसका आंसर। देर नहीं होना चाहिए, सोचकर समझकर जवाब दीजिएगा आप लोग, देर ना करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मिलाइएगा आप लोग अपने अपने आंसर, क्या सही आया क्या गलत आया। जो 1 बटा क्या है ए के पावर एम है गुने क्या ए के पावर एम है, ठीक है 1, तो ठीक है ए का मान दिया गया 5, एम प्लस 5 के पावर 5 तो बटा में है ना, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। जो शांत होगा वो हर हाल में क्या होगा परिमेय होगा। तो ए और बी दोनों होगा आंसर, ऑप्शन डी होगा। क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग आगे का क्वेश्चन क्या होता है जी, ध्यान दीजिएगा आगे का क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है बिल्कुल जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए आप लोग ध्यान से। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा अभी ध्यान से जरा गौर से। कहता 1 बटा √8 करनी √8 होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए कहता परिमेय संख्या, बी कहता है शांत होगा, सी कहता अशांत होगा, डी कहता ए प्लस बी। तो जवाब दीजिए। इसके लिए आपको हम टाइम देते हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा, हल करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ दीजिए जवाब फटाफट, देर किस बात की। चलो मिलाना आप लोग आंसर अपना अपना। क्या होता है सही क्या होता है गलत को। ठीक है, क्या कह दिया 1 बाई करनी 8 है, ठीक है करनी क्या 8 है ना जी, यही ना है। तो आपसे कहता है जवाब 1 है बटा करनी 8 है, तो क्या करनी को तो करनी ही लिखेंगे ना, 8 का गुणनखंड कर देंगे, 2 दूना 4 दूना बता, ऊपर 1 है नीचे के 1 ठो 3 2 है जी, 3 ठो मतलब क्या 3 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर निकलेगा। क्या 1/2 परिमेय संख्या होगा। चलिए 1 ठो ऑप्शन हो गया परिमेय, परिमेय हो गया। और क्या 1/2 शांत होगा कि अशांत होगा, तो शांत भी होगा, बटा में 2 है तो शांत होगा। तो ए और बी दोनों आपका आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। बताइए समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था ये जी। जवाब दीजिएगा सोचकर समझकर तब नहीं बनेगा सवाल का जवाब। ठीक है लाते हैं आगे के क्वेश्चन, दीजिएगा ध्यान आप लोग, दीजिए जवाब ध्यान से। कहता है क्वेश्चन आपसे कहता है यदि बहुपद पी एक्स से बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान बतावें। ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चारों ऑप्शन लाते हैं हम आप लोगों के बीच, फटाफट लाइए ऑप्शन फटाफट। क्या आने वाला, ऑप्शन ए कहता है 5, बी कहता है -5, सी कहता है 2, डी कहता है 0। जवाब दीजिए फटाफट, देर मत करिएगा, इंतजार कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों का हम। जी हाँ ठीक है, मिलाइएगा आप लोग आंसर से। मैच कराइएगा आप लोग आंसर से क्या होने वाला। देखिए पी एक्स से कहता है क्या बहुपद, पी एक्स से बहुपद तो कहते क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5। बताइएगा 2 शून्य दिया गया, एक का नाम है अल्फा एक का नाम है बीटा।
क्या हो जाएगा 0, शून्य की बात 0 तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5। यदि ये समझ में ना आए तो बहुपद जब पढ़ाया जाएगा उस वक्त बेहतरीन से समझाया जाएगा। बताइए a का मान क्या गुना है, कुछ नहीं तो 1 है। b का मान क्या है जी माइनस का 2 है। c का मान क्या है जी तो 5। इस तरह से दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया अल्फा गुने बीटा ज्ञात करने के लिए, तो लिखते हैं फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। शून्यांकों का गुणनफल आपको मालूम है, का गुणनफल का गुणनफल जिसे अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। बताइए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का मान। फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी क्या है मेरे भाई तो सी 5 है बटा ए क्या है जी तो 1 है। 5 बटा 1 बराबर क्या होता है 5। ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। क्या होगा सही, ऑप्शन ए होगा। क्या समझ में आया ये सवाल, बताइएगा जरा ध्यान से। ये सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया ये बताइए आप लोग, सोचकर समझकर जरा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, अच्छा था जी। चलिए ठीक है, अब सवाल आप लोगों के इससे आगे का ला रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, जवाब देने को रहिएगा तैयार। जी हाँ, जवाब दीजिएगा ध्यान से। ऑप्शन के बात करते हैं, जवाब दीजिएगा ध्यान से। जी हाँ दीजिए जवाब। कहता है क्या, सवाल सुन लीजिएगा ध्यान से। कहता है प्रथम 78 विषम संख्याओं का माध्य बताओ, यानी 78 विषम संख्या को आप चुनिएगा और उसका माध्य बताइएगा कितना होगा। फटाफट दीजिएगा जवाब क्या होता है। प्रथम 78 यानी प्रथम से लेकर 78 विषम संख्या को चुनिएगा। 78 विषम संख्या की बात कह रहा हूँ। फटाफट बताइए आंसर। ये सभी सवाल बताया जा चुका है आप लोगों को। ये सभी सवाल में दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आप लोग को। दीजिए फटाफट जवाब। जी हाँ दीजिए फटाफट जवाब। चलिए ठीक है, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है। देखिए चलो देखो मिलाना मेरे भाई, जवाब क्या होगा। मैच कराना सभी को ध्यान से। क्या होता है जवाब इसका, वेरी गुड। जवाब में देखिएगा क्या होने वाला है। कहता है आपसे प्रथम विषम की बात बोला नहीं, प्रथम 78 विषम संख्या क्या एक ठो 78 ठो एन कितना दे दिया गया 78 दिया गया। क्या दिया गया 78। अब विषम की बात हो, यदि संख्या विषम की बात हो तो एन माध्य हो जाता है। क्या कह दिया, यदि संख्या विषम की बात हो तो एन क्या हो जाता है, एन यानी जितना एन होगा जितना संख्या कहेगा वही क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। तो बताइए क्या कितना संख्या, प्रथम 78 विषम संख्या यानी 78 गो विषम संख्या। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन भी आपको हम बताए थे। यदि नहीं देखे हो ऐसी क्लास इस तरह से स्मार्ट तरीका से पढ़ने के लिए तो आप जा करके देख सकते हो पार्ट 3 नंबर, उसमें देखकर ही जवाब देना है। देखिएगा जवाब दीजिएगा क्या होता है इसका आंसर, क्या होता है इसका आंसर। माध्य वाला सांख्यिकी का चैप्टर उसमें जाकर देख सकते हो मेरे भाई। लगाते हैं अगला क्वेश्चन, दीजिएगा ध्यान। माध्य माध्यिका से ही सवाल रहेगा, प्रैक्टिस कर लो सभी को। सवाल सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई, ये सवाल नंबर 10 है, ठीक है। ये सवाल 10 है। कहता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का माध्य बताओ, यानी माध्य बताना है कितने सम संख्या का 50 तो सम संख्या का। फटाफट जवाब दीजिए, आपको हम देते हैं टाइम इस क्वेश्चन के पीछे। दीजिए जवाब जी, जवाब में इतना देर किस बात का। ठीक है, आप लोगों का हो रहा है समय सीमा समाप्त। ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है। कहा गया था, आपको बताया गया था, यदि नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। यदि
सम संख्या की बात हो तो बता n+1। जी सम संख्या की बात हो तो n+1 हो जाता है। क्या होता है जी? n+1 यानी n कितने बोला? प्रथम 50 सम संख्याओं का मध्य 50 ठो कहा गया। n कितना हो गया आपका? 50 हो गया। तो n+1 50+1 बराबर 51। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं, बताइए। अगला क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन आता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अब शायद क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी कहते हैं, उस चैप्टर से आप लोगों के बीच क्वेश्चन आएगा। ध्यान से दीजिएगा, जब आप पढ़े तो सभी को ही हो, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हो जाइए तैयार आप लोग। जी फटाफट जवाब दीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये सवाल कहता है आपसे क्या कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, क्या 3 से कट जाता है? कितनी संख्या? 2 अंक वाली। अधिकतम क्या कहता है? 2 अंक वाली कितनी संख्या है मेरे भाई जो 3 से कट जाए? सीधे सीधी बात बताइए आप लोग, किस तरह से सॉल्यूशन करिएगा जो कि इसका आंसर आएगा। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, फटाफट दीजिए जवाब आप लोग। जवाब में कमी नहीं होना चाहिए और आप लोगों पे पूरा हमें उम्मीद है कि कमी होगा ही नहीं। चलिए ठीक है, तो देखिए जवाब इसका कैसे बनेगा भाई। क्या कह रहा है कि 3 से विभाजित हो, कितने संख्या बोला? 2 अंकों की संख्या कितनी होगा? केक्ट होगा जो कि 3 से कट जाएगा। तो बताइएगा जरा ध्यान से। 2 अंक वाली संख्या में संख्या कौन सी होना? 2 अंक वाली बताइए। 12 पहला संख्या कौन हो जाएगा? 12। 12 के बाद दूसरा कौन हो जाएगा? 15 के बाद फिर कौन हो जाएगा? 18 के बाद फिर कौन हो जाएगा? 18 के बाद फिर 21 डॉट 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 कितना को आएगा? मालूम नहीं। मालूम है क्या? मालूम है क्या? नहीं ना मालूम है? मालूम है तो नहीं है, लेकिन अंतिम पद की बात कहा जाए कि एक संख्या ऐसा है जो कि 3 से विभाजित होगा, जो अंतिम 2 अंकों वाली है। क्या नाम है उसका? 99 है। क्या नाम है उसका? 99 है। लास्ट में क्या हो रहा है? 99 जो है कट जाएगा। 33 कट जाएगा 2 अंक। मतलब ए बराबर आपको कितना दिया गया? 12 दिया गया या फिर नहीं? पी बराबर सॉरी ए निकालना है क्या? डी एपी से बना रहे हैं जी। एपी में देखिए ध्यान से, 12 में कितना जोड़े? 3 जोड़े। 3 में कितना जोड़े? 3। 15 में 3 18। कितना जा रहा डिफरेंस? 3 3 का। डी कितना मालूम है आपको? 3 मालूम है। बताइए ए एन यानी अंतिम कितना मालूम हो गया जी? अंतिम का कितना हो जाएगा? अंतिम पद का मान कितना है? तो 99। तो आप लगाइएगा फॉर्मूला। एन ने निकालना, एन इक्वल टू वाट? कितने संख्या होगा मेरे भाई? तो एन बराबर फॉर्मूला मालूम है क्या? ए प्लस n-1 इंटू डी। बताइएगा जरा ध्यान से। ए एन का मान क्या दिया गया? तो 99 दिया गया। बताइए ए का मान दिया गया कितना? तो 12 दिया गया। बताइए n-1 एन दिया ही नहीं गया, -1 डी कितना दिया गया? तो 3 दिया गया। बताइएगा फटाफट। 99 है, 12 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। बताइए n-1 इंटू में क्या है भाई? तो 3 है। 9 में से 12 गया, 9 में 99 में से 12 घटा तो क्या बचेगा? 9 में से 2 तो 7, और यहाँ क्या बचा? 9 में से घटा 8। बताइए 3 गुना में इधर आएगा, अब भागा में n-1 29 दिया कितना हो जाएगा जी? 3 दूना 6 बचा 2 3 9, यानी 29 मरतबे में हो जाएगा। तो n-1 29 है, -1 को इधर लाएंगे तो +1 बराबर n, यानी जुड़कर क्या हो जाएगा? 30। यानी n का मान क्या हो जाएगा? 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही।
बताइए, ये सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्यूशन किए हैं हम। एपीसी यानी सवाल कैसे भी हो, जिस तरह से चाहो आप जवाब दे सकते हो, आपके अंदर सेंस होना चाहिए, आपके अंदर सॉल्यूशन का प्रोसेस होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा जरूर। आपसे सवाल कैसे भी क्यों ना हो, जवाब हो ही जाएगा, निकालना चाहोगे तब तो। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, ठीक है। तैयार हो जाइएगा आप लोग जवाब देने के लिए। जी, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है, किसी एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्वयंतर डी जिसको बोलते हैं -3 है, तो इसका नौवां पद होगा, यानी नौवां पद क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में 10 होगा, बी कहता है 20 होगा, सी कहता है -20 होगा, डी कहता है नन ऑफ दीज। दीजिए फटाफट जवाब, ध्यान से समझ समझ कर जवाब दीजिएगा। हम आपका कैलकुलेशन का, सॉल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं, आंसर का इंतजार कर रहे हैं। दीजिए फटाफट जवाब आप लोग, तो फिर देर किस बात का। चलिए फटाफट दीजिए जवाब। क्या हो गया है सॉल्यूशन जी, देर क्यों लग रहा। चलो देख रहे हैं, चलो मिलाना सभी को। आंसर कैसे होता है इसका सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। आपसे कहा क्या गया, किसी एपी का प्रथम पद यानी ए जिसको बोलते हैं क्या है, 4 है। सार्व अंतर -3, सार्व अंतर कहते हैं डी को, कितना है -3 है कहता है। इसका नौवां पद होगा, नौवां पद यानी ए 9 बराबर वाट, यानी ए एन कहता है, तो एन बराबर कितना, नौवां पद कह दिया, एन बराबर कितना दे दिया गया, तो 9 दिया गया। लगाइएगा फॉर्मूला, क्या होता है जी, नौवां पद एन भी दिया गया, आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हो, ए प्लस एन -1 इंटू लगाकर निकाल सकते हो। लेकिन आपसे क्या करा, नौवां पद, नौवां पद के लिए एक और फॉर्मूला जिसको कहता है ए 9 बराबर ए प्लस 8d है जी। ए कितना है भाई, तो 4 है, प्लस 8 है, डी कितना है तो -3 है। बताइए 4 है प्लस माइनस -8 दिया 24, उल्टा घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन सी आएगा आपका आंसर निकल कर। जवाब देख लियो ध्यान से, बताइए फटाफट, क्या आपका आंसर सही था जी, क्या जी आपका आंसर सही था, बिल्कुल बताइए जरा, सोच कर समझ कर बताइएगा क्या आपका आंसर सही था। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। ठीक है, जवाब दीजिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या एपी का सामान्य पद 3n+5 है, तो सार्वयंतर होगा, यानी क्या इसका कॉमन डिफरेंस जिसको डी कहते हैं होगा। बताइए, ए बराबर, ए कहता है -1, बी कहता है 3 होगा, सी कहता है 5 होगा, डी कहता है 2 होगा। फटाफट दीजिए जवाब, आसानी से बन जाएगा, आराम से बनाइएगा, इत्मीनान से बनाइएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर हम बताएंगे। जी फटाफट दीजिए जवाब आप लोग। चलिए ठीक है, मिलाइएगा आप लोग आंसर। कहता है क्या, आपसे सुनिएगा ध्यान से, कहता है एपी का सामान्य पद यानी साधारण पद, एक साधारण नॉर्मल सा पद कितना है भाई, तो इतना 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 ग्रुप का है, तो सार व अंतर कह रहा, तो हमको तो निकालना ना पड़ेगा। एन बराबर क्या मान लेंगे भाई, तो नॉर्मली रूप से साधारण रूप में मान लेंगे, एन बराबर 1 या तो फिर 2 या तो फिर 3 या तो फिर 4, डॉट 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 ऐसे चला जाएगा पदों की बात। तो बराबर एन बराबर, पहले एन उठाकर देखते तो क्या 3 इंटू एन है,
n का मान 1 प्लस का क्या 5 बताएं। 3 में से 1 गुना तो 5 हो गया, प्लस का क्या है तो 3 में से 1 तो 3 5 8 हो गया, 3 5 क्या हो गया जी 8 हो गया या फिर नहीं। तो पहला पद क्या निकला भाई, तो पहला पद 8 निकला। दूसरा पद n बराबर क्या मानेंगे 2 मानते हैं। क्या वही प्रोसेस पर ने 3 इंटू एन का मान 2 प्लस 5, 3 दूना 6 और 5 11। क्या दूसरा पद 11 हुआ, तीसरा को मानते हैं n बराबर 3। सामान्य साधारण रूप में मानते आना है ना। 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 तिया 9 प्लस 5 बराबर 14। क्या आया 14 यानी 14। तो कह रहा कॉमन डिफरेंस ऐसे आता जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस कह रहा इतना इतना यानी 11 माइनस 8 घट कर क्या आया। तो डी कितना आएगा, सार व्यंतर कितना आएगा तो 3 आएगा। ऑप्शन बी आपका होगा क्या सही, ऑप्शन बी होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। समझ में आई बात। आगे का क्वेश्चन देखें, समझ में आई ये बात। क्वेश्चन नंबर 14 लाते हैं, आप लोग भी दीजिएगा ध्यान जरा विशेष, ठीक है जी हाँ। आप लोग भी चाया सवाल देखिएगा ध्यान से। कहता है 14 नंबर की रूट 20 गुने रूट 5 कौन सा संख्या होगा। ऑप्शन ए कहता परिमेय संख्या, ऑप्शन बी कहता अपरिमेय, ऑप्शन सी कहता ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन डी कहता नन ऑफ दिस। तो फटाफट दीजिएगा जवाब, सोच समझ कर सॉल्यूशन करके दीजिएगा। जी हाँ, तो जवाब मिला नहीं अभी तक। चलो ठीक है, कुछ लोग जवाब दे रहा है जवाब। चलिए ठीक है मेरे भाई, जवाब चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जवाब फटाफट बताइए। देखिए क्या है 20 गुने 5 क्या 20 है गुने रूट 5 है। ये सब बेसिक है रियल नंबर चैप्टर यानी वास्तविक संख्या पहला चैप्टर से ही हिसाब है मेरे भाई। क्या इसको लिख सकते हैं रूट 4 गुने रूट 5। ये 20 को 2 पार्ट में हम खंडित कर दिए। अब एक ठो पहले नंबर ये क्या है रूट 5 पहले से मौजूद है, बताइए ये 4 का वर्गमूल 2 होता है या फिर नहीं। ये 2 ठो 5 है रूट में, 2 ठो 5 है रूट में, तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। क्या आपको मालूम है कि रूट 5 गुने रूट 5 बराबर क्या होता है, रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या बचता है सिर्फ 5। तो क्या उसी माध्यम से हम इस दोनों को इकट्ठित करके 5 दे दिए, कोई दिक्कत। 5 दूना 10। तो बताइए 10 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, बताइए 10 परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। क्या होगा सही जी, ऑप्शन ए होगा आपका सही। अगला सवाल लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, रहिएगा तैयार जरा ध्यान से, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का दीजिए जवाब। क्या कहता है क्वेश्चन, आपको कहता है 1/2 और 2/3 का एलसीएम बताना। क्या कहता है 1/2 और 2/3 का क्या ज्ञात करना एलसीएम। तो पहला ऑप्शन कहता है 2, दूसरा ऑप्शन कहता है 3 होगा, सी कहता है 1 होगा या फिर कोई भी नहीं होगा। तो बताइए फटाफट सोल्व करके जवाब देकर। फटाफट बताइए जवाब देकर, इंतजार कर रहे हैं हम आप लोगों का। ठीक है चलिए ठीक, सुनिएगा ध्यान से। इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। यदि एचसीएफ ज्ञात करना हो फॉर्मूला होता है अंश का एचसीएफ
बटा हर का LCM इस तरह से होता है। ये दो फॉर्मूले देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा। आपसे कहा गया LCM ज्ञात करने, क्या क्या दिया गया 1/2 और क्या है 2/3। बताइए अंश का LCM। अंश का LCM तो देखिए अंश में क्या है भाई, तो एक है और क्या है, दो है। क्या एक और दो का LCM आपको मालूम है क्या होगा, दो ही होगा। तो LCM बराबर फॉर्मूला क्या है जी, अंश का LCM। तो अंश में LCM लिख दिए, अंश का LCM क्या आया, तो दो, तो दो। फिर कहते हैं बटा हर का HCF। हर में क्या है भाई, तो दो है, क्या है, तो तीन है। दो और तीन का HCF क्या होता है, तो दो बराबर एक गुने दो, तीन बराबर एक गुने तीन होता है। दोनों में क्या मिल रहा है, यदि बेसिक पढ़े हो तो एक एक क्या दोनों में मिल रहा है एक, तो क्या हो जाएगा HCF। बताइए 2/1 यानी टू आपका निकला आंसर। ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन कौन सा हुआ जी, ऑप्शन ए हुआ आपका सही। क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ आपका सही। बताइए फटाफट समझ में आया या फिर नहीं आया, बताइए ये सवाल समझ में आया। ऐसी ऐसे सवाल यदि पूछ दिया जाए तो बता पाइएगा नहीं। आपका जब चैप्टर स्टार्ट होगा रियल नंबर, अगर हमारा मिशन है वही है कि ये चैप्टर सांख्यिकी जो चल रहा है माध्यिका बहुलक को ख़त्म करके रियल नंबर के ऊपर ही आएंगे, उसी को शुरुआत करेंगे, उसी का शुरुआत करेंगे, उसी के बारे में हम बताएंगे डिटेल से पूरा। तैयार रहिएगा आप लोग पढ़ने के लिए। देखिए आगे का क्वेश्चन कहता है क्या आप लोगों से जी, फटाफट बताइए। 16 नंबर सवाल कहता 1/5 और 5/3 का HCF बताएं। फटाफट जवाब दीजिए। फॉर्मूला आपके बीच लिखा हुआ, जवाब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला आप लोगों के सामने मौजूद है, जवाब में दिक्कत किसी तरह का नहीं होना चाहिए, जवाब में दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। तो दीजिए जवाब इसका होता है क्या, फटाफट। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दो आप लोग। और आप लोग क्लास को शेयर किया कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो जी। लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। और जो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए जुड़े हो, जो नए जुड़े हो आज पहली बार क्लास देख रहे हो, वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों के बीच जब हम क्लास लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आपको पता चल जाए कि नहीं क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब हमें जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसका जवाब क्या होगा, मिलाइएगा आप लोग आंसर अपने अपने, जो आंसर दिए वो ठीक है, मिलाइए आप लोग आंसर क्या होता है इसका। चलिए ठीक, कहता है क्या 1/5 कॉमा 5/3, ये दो है ना। कहता HCF ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है भाई, HCF ज्ञात करने के लिए। अब की बार का क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं। बताइए HCF के लिए क्या फॉर्मूला आप लोगों के बीच कहता, अंश का HCF। अंश में क्या है भाई, 1 है 5 है। बताइए इसका HCF क्या होगा, एक होगा। बताइए HCF बराबर फॉर्मूला लगा दें, क्या हो गया, HCF अंश का एक हो गया। बताइए बटा हर का LCM। हर का LCM HCF बराबर ही ना, हर का LCM। हर में क्या है, 5 है और 3 है, कुछ नहीं मिलता तो सीधे क्या करते हैं, 5 गुने 3 5 है 15। बताइए बटा में क्या हो जाएगा 15, यानी 1/15 15। आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जवाब। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह का दिक्कत है बताइए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट, लाते हैं आप लोगों के बीच। जी दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब। आप लोग कहता है 5/3 और 10/6 का HCF बतावें। 5/3 और 10/6 का HCF बतावें, तो फटाफट दीजिए जवाब। ऐसे सवाल हमने बता चुके हैं, इस सवाल में मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ये हमारा उम्मीद है। देखते हैं आप लोगों का वेट करके। जी बताइए फटाफट जवाब क्या होगा इसका जवाब मेरे भाई। कमी तो कोई ऐसी है ही नहीं है, यदि कमी समझ में आए तो बोलिएगा हमें। ठीक है फटाफट दीजिए जवाब क्या हो रहा, चलो ठीक है।
वेरी गुड। जवाब देखिए मैच कराइएगा आप लोग, क्या होता है इसका जवाब आसानी से। देखिए क्या क्या दे दिया गया है, 5/3 दे दिया गया और कहता है क्या 10/6 दिया गया। क्या 3 दूना 6, 5/2 5 कट जाएगा। क्या 5/3 आया और क्या आया, तो 5/3 ही आया है जी। क्या आया, 5/3 आया और 5/3 ही आया। कहता है क्या आपको HCF ज्ञात करना, क्या HCF वाला फॉर्मूला लगा दें। HCF वाला फॉर्मूला लगा दें, बताइए ध्यान से क्या होने वाला है। कहता अंश का HCF तो 5 है, 5 क्या हो जाएगा HCF इसका 5 ही ना हो जाएगा। बताइए ऊपर 5 हो गया, बटा में कहता हर का LCM, हर में क्या है 3 है, 3 है, क्या कॉमन हो जाएगा 3, 3 एकम 3 क्या हो जाएगा, यानी 5/3 आपका सही आंसर है। 5/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए हुआ सही आंसर आपका। एक सवाल और जो कि क्वेश्चन नंबर 18 होगा, जो कि LCM से आएगा, उसका जवाब आपसे रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों से रुकना नहीं चाहिए। क्या ये चीज़ समझ में आया या फिर नहीं, ज़रा बताइए आप लोग ज़रा ध्यान से बताइएगा ध्यान से, क्या ये समझ में आया या फिर नहीं। जी जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है 7/3 और 9/5 का LCM बताएं। ऑप्शन ए कहता है 63/3, बी कहता है 63, सी कहता है 63/5, डी कहता है नन ऑफ दिस। फटाफट दीजिएगा जवाब, दीजिए जवाब, वेट कर रहे हैं हम आपका जवाब का। मात्र 20 सेकंड का ही टाइम देंगे, ज़्यादा विशेष टाइम हम नहीं दे पाएंगे, विशेष ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, आप लोगों से बनना चाहिए इसका जवाब, हमें चाहिए। जी ठीक है, आ रहा जवाब बी। चलो देखते हैं, मिलाइएगा आप लोग आंसर किसका किसका सही हुआ। क्या है 7/3 है, फिर क्या है 9/5, ये दोनों है ना संख्याएं भाई। कहता LCM, तो LCM के लिए क्या बताया गया, अंश का LCM तो 7 है, फिर क्या 9 है, LCM कुछ होगा 7×9 63 डायरेक्ट हो गया। हर का HCF 3 और 5 का HCF क्या होगा, यानी 63। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। एक सवाल है, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, बहुत ही अच्छा लाजवाब सवाल है। सवाल नंबर 19 यानी 19 कहता आपसे, सुन लीजिए ध्यान से। कहता 8 7 0, 8,7,0 तीन संख्याएं दिया गया का LCM बताना, यानी इतना इतना का LCM आपको निकाल कर बताना। ऑप्शन ए कहता 56 होगा, ऑप्शन बी कहता 28 होगा, ऑप्शन सी कहता 0 होगा, ऑप्शन डी कहता नन ऑफ दिस, यानी कोई भी नहीं होगा। तो फटाफट दीजिए जवाब, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट दीजिए जवाब, इसका आंसर से क्या होगा जी, देर ना करिए। इसका आंसर में भी देरी, किस बात का देर, देर तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन हम बेसिक खुद से ही चल कर लाए हैं, ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग में खुल जाए, दिमाग को खोल दे। चलिए ठीक है, आंसर आया है बहुत लोगों का, तो देखिएगा मिलाइएगा आंसर किसका सही होने वाला। कहता 8 का, 7 का, फिर कहता है 0 का। कोई संख्या एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं, तो सीधे क्या होगा, आपस में गुणन होगा, ठीक है। 8 7 56, गुणन में क्या है 0 है, तो गुना होकर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन सी होगा सही या फिर नहीं, बताइए सी होगा सही या फिर नहीं होगा, बताइएगा जरा ध्यान से। आपसे हम एक सवाल कहते हैं, उस सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। सवाल है, उस सवाल सुन लीजिए ध्यान से, जवाब दीजिएगा। 19 के बाद कौन सा सवाल होता है जी, तो 20 होता है। 0 एक संख्या है, बतावें। ऑप्शन ए कहता परिमेय,
आप परी में ऑप्शन कहता है ए प्लस बी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो फटाफट दीजिए जवाब, इसका जवाब तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इजी, इतना स्लोली, इतना नॉर्मल सवाल ही है, कुछ कहने का हद ही नहीं। क्या जी ये जवाब रुका? क्या होगा? जीरो। तो जीरो एक परिमेय संख्या होगा। आपका ऑप्शन ए है। आपका ऑप्शन क्या है? ए है सही आंसर। ठीक है, तो ये रही आज का 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन से। आप लोगों से कहा गया कि आप लोग देख भी लिए क्लास को, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्लास देख लिए तो और भी स्टूडेंट्स के पास ये क्लास को शेयर करिए, ताकि वो भी देख ले, उसे भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे होता है और कैसा क्वेश्चन नहीं होता। उसका भी दिमाग खुल जाएगा, कितना तैयारी हमारा सही है और कितना तैयारी हमारा सही नहीं है। सुन लिए बात को ध्यान से? चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं। यदि हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, आपको लगता है कि हम इस क्लास से कुछ सीखे हैं, कुछ जजमेंट मिला है, तो आप लोग क्लास को लाइक करिए, इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर करिए। साथ ही साथ हमारा कहना है कि आप लोग जितने क्वेश्चन से बनाए हो, आपका मिजाज, आपका ईमानदारी तो कह रहा होगा ना कि 20 में 17 बनाए, 20 में 18 बनाए भाई, 20 में 12 बनाए, 20 में 8 बनाए, 20 में 5 बनाए, ये सब मन तो कह रहा होगा ना, मिजाज तो कह रहा होगा ना। वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मेरा 5 बना, मेरा 8 बना, मेरा 18 बना, मेरा 20 बना, मेरा पूरा पूरा बन गया, मेरा 16 बना। इस तरह से जवाब दीजिए। कल का दिन भी हम बोले तो आप लोग जवाब नहीं देते, क्या हमें पता चलेगा हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा, क्या कुछ जानता है या फिर ऐसा ही है? बताओ जरा। इसके लिए ना मैं कहता हूँ जी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।